मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो सोच लेना। सच में मेरी किस्मत ही बदकिस्मत है। बेटा, आज फिर सिर्फ आधी रोटी ही बची है। रामपुर शहर के एक छोटे से जिले में एक सूरजपुर गांव था। वही एक टूटी फूटी झोपड़ी में हरिया नाम का व्यक्ति रहता था। गरीब लेकिन ईमानदार और अपनी किस्मत का मारा व्यक्ति था। हरिया खेत में मेहनत कर रहा था। तपती धूप में अकेला खेत में फावड़ा चला रहा था। पता नहीं मेरी किस्मत भी मेरा साथ क्यों नहीं देती। इतनी मेहनत भी करता हूं पर फिर भी मेरा कुछ होता ही नहीं है भगवान। तभी हरिया का पड़ोसी वहां आता है। अरे हरिया, तू फिर इसी खेत में मेहनत करने में लगा पड़ा है। इस मिट्टी में अब खेती नहीं होगी। तू इतनी मेहनत करता है, कभी तेरी फसल खराब हो जाती है, कभी जंगली जानवर खा जाते हैं। तू तो अब इस खेत में मेहनत करना ही छोड़ दे, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे रामा, तू तो जानता है मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती। भगवान देर जरूर लगाता है पर जब देता है तो अच्छा ही देता है। तेरे हिस्से का तो भगवान भी तुझे देना भूल गए हैं। तू तो पैदाइशी ही बदकिस्मत है। तेरे पैदा होने पर ही तेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा, चाहे मेरी किस्मत साथ दे या ना दे। पर हां, मुझे भरोसा है एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी, भले ही तुम कुछ भी कहते रहो। तू भी हरिया सपनों में ही जीता है। मेरी उम्मीद अभी भी जिंदा है। रामा हंसते हुए वहां से चला जाता है। हरिया दोबारा काम में लग जाता है। बेटा, आज फिर सिर्फ आधी रोटी ही बची है, तू खा ले। अम्मा, तू खा। मैं तो आज बाहर से खाकर आया हूं। मेरा एक दोस्त मिल गया था, उसने मुझे अपने घर बुलाया था। मैं वहीं पेट भर के खाना खा के आया हूं। बेटा, कब तक यूं ही मेहनत करता रहेगा? अरे माँ, तुम ही तो कहती हो हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। जब तू इतनी मेहनत करने के बाद भी भूखा सोता है तो मेरा दिल कांप उठता है। जिस खेत को सबने छोड़ दिया, मैं उसी खेत में सोना उगाऊंगा। देखना अम्मा। तेरा भरोसा और हिम्मत अभी तक नहीं टूटी। हम किस्मत को नहीं चुन सकते, पर किस्मत से हार भी तो नहीं मान सकते ना। तुम बस मेरा साथ यूं ही देती रहो, फिर देखना मैं कैसे कमाल करता हूं। कुछ देर बाद हरिया बिना खाए ही सो गया। सुबह होते ही हरिया खेत जाने के लिए तैयार हो गया। इस बार सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल फिर से नहीं होती है। इस बार इतनी मेहनत भी करी तो देखो बारिश ही नहीं हुई। भगवान ने पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में, पर मैं हार तो नहीं मानूंगा भगवान। मुझे मेरी किस्मत पर पूरा भरोसा है। एक दिन मेरी किस्मत जरूर चमकेगी। हरिया के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं। हरिया गांव के धनी सेठ के पास जाता है। आओ हरिया, लगता है इस बार भी तुम्हारी फसल ने तुम्हें धोखा दे ही दिया। बता, कितने पैसों की जरूरत है तुझे? सेठ जी, 10,000 रुपए चाहिए मुझे। मैं आपको 6 महीने में ब्याज समेत चुका दूंगा। कैसे देगा जरा ये तो बता, अपने उस बदकिस्मत खेत से जिससे आज तक कुछ भी नहीं निकला तेरी फूटी किस्मत के अलावा। सेठ जी, मुझे पूरा भरोसा है इस बार मेरी फसल काफी अच्छी होगी और मैं आपके पैसे लौटा दूंगा।
ठीक है, देखते हैं तेरी किस्मत इस बार। हरिया चूल्हे के लिए लकड़ियां खरीदकर और खाने के लिए सब्जी लेकर घर जाता है। लो माँ, लकड़ियां ले आया हूं और सब्जियां भी ले आया हूं। बढ़िया सा खाना बनाकर खिला दो मुझे। हरिया, तूने फिर सेठ से कर्जा ले लिया। तुझे याद है ना, सेठ का पहले वाला कर्जा ही हमने अपनी जमीन बेचकर चुकाया था। तू इतनी चिंता मत कर माँ, इस बार मैं अच्छी फसल उगाकर ही दिखाऊंगा। हरिया खाना खाकर सो जाता है। इस बार कैसे भी करके मुझे अच्छी फसल उगानी ही है। सेठ का कर्जा चुकाना है, मां की दवाइयां लेनी हैं। भगवान इस बार मेरा साथ जरूर देना। हरिया खेत में दिन रात काफी मेहनत करता है। इस बार उसकी फसल काफी अच्छी होती है। हरिया, इस बार तेरी फसल तो गांव में सबसे अच्छी हुई है। ऐसे कौन सा जादू किया है भाई तूने? मैं तुझे पहले ही कहता था, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलता है, मगर मिलता जरूर है। हाँ हाँ, पर मुझे अभी तेरी किस्मत पर भरोसा नहीं है। तेरी बदकिस्मती हमेशा अंत में तुझे डुबा ही देती है। रामा ये कहकर हंसते हुए चला जाता है। हरिया घर लौटता है। मां, इस बार हमारी फसल काफी अच्छी हुई है। सेठ का कर्जा भी उतर जाएगा और तेरी दवाइयां भी आ जाएंगी। बस कुछ ही दिनों में कटाई होगी। अच्छी बात है बेटा, बस भगवान तेरा साथ दे। हरिया सो जाता है। अगली सुबह हरिया खेत पहुंचता है। बस कुछ दिन बाद मेरी फसल कटेगी और फिर मैं सबका कर्जा उतार दूंगा। भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरिया घर चला जाता है। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। हरिया, 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 बाहर आ, बाहर आ। हरिया बाहर आता है। वो देख कितनी बारिश पड़ रही है। तेरी फसल इस बार भी गई भाई। अरे सलीम, कुछ ही देर में बारिश बंद हो जाएगी। काफी समय हो गया पर बारिश भी बंद होने का नाम ही नहीं लेती। हरिया खेत की तरफ भागता है। भगवान, सच में मेरी किस्मत ही बदकिस्मत है। जैसे किसी ने बिना स्याही की कलम से मेरी किस्मत लिख दी हो। सही कहा था रामा ने, अंत में मेरी अपनी किस्मत ही मुझे धोखा देती है। हरिया काफी चिंता में आ जाता है। बेटा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। सेठ का कर्जा चुकाने के लिए अब ये घर भी बेचना पड़ेगा। मां, मैं ही तो बदकिस्मत हूं। भगवान ने मेरे नसीब में सारे दुख लिख दिए हैं। मां, मैं तेरे बेटे बनने लायक भी नहीं हूं। तुम्हारा अच्छा ख्याल भी नहीं रख पाता, दवाइयां नहीं ला पाता। भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा ही क्यों? ऐसा मत कह बेटा, तू तो हमेशा मुझे खुश रखने के लिए लगा रहता है, पर क्या ही करे, सब किस्मत का दोष है। तू चिंता करना छोड़ दे। तू ही तो कहता है तेरी किस्मत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। हरिया कुछ नहीं बोलता है। अगले दिन सेठ हरिया के घर आता है। हरिया, मैंने सुना तेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। तेरी किस्मत की तो क्या ही बात करूं। जो काम करता है उसी में तेरी किस्मत अपना रंग दिखाने लग जाती है। तेरे 6 महीने परसों पूरे हो जाएंगे। पैसे का बंदोबस्त कर लो, वरना इस बार तेरा घर जाएगा। मुझे थोड़ा और समय दे दो सेठ जी, मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा।
अरे अब तक तो पूरा गांव तेरी किस्मत के बारे में जान चुका है। तेरी किस्मत तुझे हमेशा कंगाल ही देखना चाहती है। मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो सोच लेना। सेठ ये कहकर चला जाता है। हरिया खेतों की तरफ चल देता है, तभी वो देखा है दूसरी ओर से सीमा आ रही होती है। सीमा और हरिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। हरिया, लगता है तुम मेरी किस्मत में हो ही नहीं। मेरे पिताजी मेरी शादी किसी और से करवाने पर तुले हैं। तुम अपनी माताजी को लेकर मेरे पिताजी से क्यों नहीं मिलवाते हो? कैसे मिलवाऊं? पूरा गांव मेरी फूटी किस्मत के बारे में जानता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिताजी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में इतनी आसानी से दे देंगे? कोशिश तो करके देखो, शायद वो मान जाए। अरे सीमा, कोशिश तो तब करूंगा जब मेरे पास कुछ होगा। मेरा खुद का घर दांव पर लगा है। तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी जिंदगी भी खराब नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। सारी मुसीबत मेरे ही नसीब में लिखी है क्या? भगवान, आपने। हरिया आगे बढ़ने लगता है। वो थोड़ा ही आगे चलता है, तभी जंगल के एक कोने से किसी जानवर के करहाने की आवाज आ रही होती है। हरिया उस तरफ बढ़ता है। हरिया देखता है वहां एक चीता घायल तड़प रहा होता है। लगता है इस चीते पर किसी शिकारी ने वार किया है, पर अगर मैं इसे बचाने गया तो ये मुझे ही खा जाएगा। इतने में एक आवाज आती है। भाई, मेरी मदद करो, वरना मैं ऐसे तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे, ये तो हम इंसानों की तरह बात कर रहा है। कहीं तुम कोई छलिया, भूत प्रेत या कोई आत्मा तो नहीं हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है भगवान। वैसे ही मेरी किस्मत खराब है। पता लगा तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मैं खुद की जान गवा बैठूं। नहीं नहीं भाई, मैं तो चला। मैं कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं हूं। तुम भरोसा रखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हरिया सोच में पड़ जाता है। एक बार और किस्मत आजमा कर देखते हैं। तुम रुको, मैं कुछ जड़ी बूटी लेकर आता हूं तुम्हारे घाव को ठीक करने के लिए। हरिया जंगल से जड़ी बूटी लेकर आता है और चीता को लगाता है। कुछ ही देर में चीते को थोड़ा आराम आने लगता है। तुमने आज मेरी जान बचा ली। मैं बहुत दिनों से ऐसे ही तड़प रहा था, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब मुझसे डरकर भाग जाते हैं। आज तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। मैं कोई भगवान नहीं हूं। जो कर्तव्य था मैंने वो निभाया है बस। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम इंसानों की तरह बात कैसे कर सकते हो? मैं कोई आम जानवर नहीं, मैं एक श्रापित व्यक्ति हूं। शापित व्यक्ति? मतलब तुम्हें श्राप मिला है? हाँ भाई, बस यूं समझ लो, मैं भी किस्मत का मारा हूं। अभी तुम मुझे अपने घर ले चलो, लोगों से बचाकर मैं तुम्हें सारी बातें वहीं बता दूंगा। रात होने दो, मैं तुम्हें चुपचाप लेकर चलूंगा ताकि कोई देख ना सके। हरिया चीते को रात होते ही अपने घर ले जाता है और दूसरे कमरे में उसे बंद कर देता है ताकि कोई उसे देख ना सके। तुम यही रुको, मैं अपनी माँ को देखाऊं, वरना अगर वो मुझे नहीं देखेंगी तो चिंता कर लेंगी। आज तू इतना लेट कैसे हो गया बेटा? मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। कहीं नहीं माँ, बस खेत में थोड़ा काम कर रहा था। हरिया खाना खा के अपने कमरे में चला जाता है।
चीता भाई, अब बताओ तुम अपने बारे में। मेरा नाम विक्रम तुषार सिंह है। मैं धर्मपुर राज्य के राजा का पोता हूं। मुझे शिकार करना बहुत पसंद था। मैं शिकार करने जा रहा हूं। अगर कोई पूछे तो बता देना। मैं शाम तक लौट आऊंगा। विक्रम तुषार शिकार करने चल देते हैं। वो जंगल पहुंचते हैं। विक्रम को एक हिरण नजर आता है। वो उस पर दूर से तीर तानते हैं और उस पर चला देते हैं। वो वार हिरण के बगल से निकल जाता है। हिरण वहां से भाग जाता है। अरे, ये वार तो चूक गया। अब दूसरा शिकार देखना पड़ेगा। विक्रम तुषार थोड़ी ही दूर चलते हैं, तभी उनको एक बकरी का बच्चा नजर आता है। जैसे ही वो उस पर तीर चलाते हैं, बकरी का बच्चा भाग जाता है और उसके पीछे एक साधु बैठे होते हैं। उनको वो तीर लग जाता है। विक्रम तुषार आगे बढ़कर देखते हैं तो साधु दर्द से करहा रहे होते हैं। माफ करना साधु जी, मैंने आपको नहीं देखा। मैं तो उस बकरी का शिकार कर रहा था। उस मासूम ने क्या बिगड़ा था तुम्हारा जो तुम उसे मारना चाहते थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साधु जी। मुझे शिकार करना पसंद है, बस इसीलिए। किसी मासूम की हत्या करना कितना बड़ा गुनाह है, पता नहीं है क्या तुम्हें? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी जानवर बनकर जियोगे। कोई शिकारी तुम्हारा भी शिकार करेगा, तुम भी ऐसे तड़पोगे और डर के मारे कोई तुम्हारी मदद भी नहीं करेगा। मुझसे गलती हो गई साधु जी, मुझे ऐसा श्राप मत देना। मुझे माफ कर दो। अगले ही पल वो चीता बन जाता है। अब लोग तुझसे डरेंगे क्योंकि तू एक चीता बन चुका है और कोई भी तेरी मदद करने से डरेगा, पर तू इंसानी आवाज में बात कर सकता है। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो जाते हैं। तब से मैं ऐसे ही शिकारियों से बचते हुए जी रहा हूं, पिछले 5 साल से। अब मुझे समझ आ रहा है कि जिनका मैं शिकार करता था वे कैसे महसूस करते होंगे। तो तू सच में इंसान था? सुबह होती है। अगले दिन फिर सेठ आता है। क्यों हरिया, याद है ना तुझे? मेरा कर्जा देना है कल, किसी भी हालत में। नहीं तो ये घर मेरा हो जाएगा। हरिया परेशान हो जाता है। अरे हरिया भाई, क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें तो पता ही है मेरी फूटी किस्मत के बारे में। कल तक मुझे सेठ का कर्ज उतारना है, वरना वो ये घर छीन लेगा मुझसे। क्यों चिंता करते हो भाई? शायद भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे की मदद करने के लिए ही भेजा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो कैसे भाई? समरपुर गांव के पास एक कुआं है, उसके अंदर खजाना है। तुम वो खजाना लेकर अपना कर्जा उतार सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखना, खजाना उठाते वक्त लालच मत करना। तुम्हें ये सब कैसे पता? कुछ दिन पहले मैंने 2 व्यक्तियों को इस बारे में बातें करते सुना। मैंने उनका पीछा किया। उन्होंने लालच किया। जैसे ही उन्होंने अधिक से अधिक खजाना उठाया, कुएं का एक हिस्सा उनके ऊपर गिर पड़ा और उनकी वही मौत हो गई। हरिया और चीता उस कुएं के पास जाते हैं। हरिया कुएं के अंदर जाकर उतना खजाना उठाता है जितनी उसे जरूरत होती है।
खजाना लेने के बाद दोनों घर चले जाते हैं। हरिया सेठ का कर्जा उतार देता है। हरिया थोड़ा थोड़ा खजाना लेकर अपने कर्ज उतार देता है और नया घर भी ले लेता है। एक दिन सीमा का पिता हरिया के घर आता है। नमस्कार जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बिटिया की शादी आपके हरिया से करवाना चाहता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। हर पिता चाहता है कि उसकी बिटिया की शादी एक किस्मत वाले से हो। हरिया मन ही मन मुस्कुराने लगा और मन ही मन बोला, किस्मत भी देखो क्या क्या करवाती है। जो कभी मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे, आज वो मेरे घर आके अपनी बिटिया की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों का विवाह हो जाता है। सारे गांव वाले हैरान थे कि कैसे बदकिस्मत हरिया इतना संपन्न व्यक्ति बन गया। हरिया दिन पर दिन इतना बड़ा आदमी बनता जा रहा है। इसके पीछे क्या राज है, पता करना पड़ेगा। रात होती है। हरिया और चीता आपस में बात कर रहे थे। मैं बस आज ही आखिरी बार खजाना लूंगा उस कुएं से, क्योंकि मेरे सारे कर्ज उतर चुके हैं और अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। अब मैं खुद ही मेहनत करके अपना घर चलाऊंगा। इतने में वो देखता है कि सेठ बाहर खड़ा होकर बातें सुन लेता है और तुरंत कुएं की तरफ भागता है। चीता और हरिया भी कुएं की तरफ भागते हैं। सेठ, ये खजाना नेक दिल इंसान के लिए है। लालच मत करना, वरना बहुत बुरा हो सकता है। मुझे कौन रोकेगा? ये खजाना मेरा है। वह सोना उठाता है। तभी कुएं का कुछ हिस्सा उस सेठ के ऊपर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हरिया अपने हिस्से का खजाना लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां अचानक वही साधु उपस्थित होते हैं जिन्होंने विक्रम तुषार को चीता बनने का श्राप दिया था। रुको, तुम्हें खजाना लेने से पहले मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। कैसी शर्त साधु महाराज जी? तुम्हें ये सारा खजाना मिल जाएगा, पर तुम्हें अपने चीते मित्र का बलिदान देना पड़ेगा। रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए कोई खजाना। मैं जैसा भी हूं वैसे ही ठीक हूं। मेरे लिए मेरा यह मित्र इस खजाने से भी ज्यादा कीमती है। आज मुझे इसकी वजह से सब कुछ मिला है। मुझे मेरी मित्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दे दो मेरा बलिदान। इस खजाने से तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। मेरा क्या, मैं तो वैसे ही श्रापित हूं। मैं जीकर भी क्या करूं? लोग मुझसे डरते हैं, पास नहीं आते। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है ये जिंदगी हो ही नहीं। मैं जिंदगी भर गरीब रहने को तैयार हूं, पर अपनी मित्रता का बलिदान कभी नहीं दे सकता। साधु जी, नहीं चाहिए मुझे कोई भी खजाना। तुम जैसे दोस्त मिलना बड़ा ही मुश्किल है। बड़ा किस्मत वाला है तू विक्रम तुषार, जो तुझे ऐसा दोस्त मिला। आज मैं तुझे उस श्राप से मुक्त करता हूं। तभी वो चीता इंसानी रूप ले लेता है। हरिया उसको इंसानी रूप में देखकर खुश हो जाता है। हरिया, तूने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मुझे श्राप से भी मुक्त कर दिया। तू नहीं होता तो मेरा सारा जीवन जानवर के रूप में बीतता। ये सारा खजाना तुम्हारा है अब हरिया। जितना लेना है उतना ले लो। मुझे बस उतना ही चाहिए जिससे मैं खेत के लिए कुछ बीज ले सकूं। आज से तू मेरा सच्चा मित्र है। अगर कभी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, मुझे बता देना। अगले ही पल मैं तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगा। हरिया वो खजाना लेकर घर चला जाता है। हरिया अपनी माँ को सब बताता है।
तू सही ही कहता था बेटा। तेरी किस्मत एक दिन रंग जरूर लाएगी। देख, आज तेरी किस्मत भगवान ने एकदम पलट दी। हाँ माँ, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसकी माँ गर्व से मुस्कुराती है। हरिया गांव का सम्मानित व्यक्ति बन जाता है। किस्मत वही करती है जो इंसान के कर्मों से जुड़ा हो। जो सही राह चुनता है, तकदीर खुद उसके आगे झुक जाती है। हरिया की कहानी बस एक कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर छुपे उस किस्मत वाले की गवाही है। ऐसे ही मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।